नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। कुछ समय पश्चात लोनी में जगह जगह रामलीलाओं का मंचन किया जाएगा, जिसके लिए भूमि पूजन का कार्य शुरू हो चुका है। अगर हम बात करें लोनी क्षेत्र की, तो यहाँ पर 2 से 3 रामलीला मुख्य रूप से होती हैं, जहाँ पर मेले का भी आयोजन किया जाता है। ऐसी ही रामलीला है लोनी त्राय की और दूसरी रामलीला है डीएलएफ अंकुर बिहार की। लोनी में लगने वाली रामलीला का भूमि पूजन 14 सितंबर 2024 को किया गया। वहीं डीएलएफ अंकुर बिहार में संचालित होने वाली रामलीला का पूजन 15 सितंबर 2024 यानी कि आज किया गया, जहां अगले लगभग 2 हफ्तों बाद रामलीलाओं का मंचन शुरू हो जाएगा। इस बार डीएलएफ अंकुर बिहार की रामलीला में 2 बदलाव भी किए गए हैं। कमेटी के अध्यक्ष बदले गए हैं। जहां पिछले बार कमेटी के अध्यक्ष सुरेश पाल थे, इस बार अध्यक्ष का पद राजपाल बैसला संभाल रहे हैं। वहीं स्थान का भी बदलाव किया गया है। जिस स्थान पर पिछले कई वर्षों से रामलीला संचालित हो रही थी, वहां पर पुलिस थाना बन रहा है। इसके लिए इस बार रामलीला का जो स्थान है वो एसएलएफ बेद बिहार का एफ ब्लॉक है। स्थान के बारे में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुपों में लगातार स्थानीय परिवारों को जानकारी दी जा रही है कि इस बार एसएलएफ बेद बिहार में रामलीला का मंचन किया जाएगा। वहीं इस बार रामलीला के मेले में कुछ नया भी दर्शकों को देखने को मिलेगा। आज के इस भूमि पूजन कार्यक्रम में अध्यक्ष और महासचिव, साथ ही रामलीला कमेटी के दूसरे सदस्यों ने इस बार की रामलीला मंचन को लेकर कुछ हटकर कहा। उन्होंने कहा इस बार रामलीला में रोशनी का, लाइटिंग का विशेष इंतजाम किया जाएगा, जिससे इस बार की रामलीला पूरे डीएलएफ अंकुर बिहारी नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में चर्चित होगी। वहीं बात करें हम लोनी में लगने वाली रामलीला की, जिसका 14 सितंबर 2024 को भूमि पूजन किया गया, जिसमें रतन भाटी जी जो रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं, साथ ही विनोद मित्तल जी जैसे केसी गर्ग जैसी उपाधि उपस्थित थी, जिन्होंने इस पूजा के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपना योगदान दिया। यहाँ पर भी रामलीला का जो मंचन होगा वो पिछली बार से कुछ हटकर होगा। ये तो आने वाला समय बताएगा कि रामलीला में किस तरह के कार्यक्रम रखे जाएंगे। लेकिन चाहे वह सनातन रामलीला कमेटी हो या लोनी की रामलीला कमेटी हो, सभी सदस्य मिलकर लोनी वासियों को सनातनी माहौल जरूर देने जा रहे हैं रामलीला का मंचन करते। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड 33 में पूर्व की भांति इस बार भी श्री सनातन धर्म सेवा समिति द्वारा एक भव्य रामलीला मंचन का आयोजन किया जाएगा, जिसका भूमि पूजन आज पूजा द्वारा विधि विधान द्वारा किया गया, जहां इस बार इस कमेटी में 2 बदलाव भी किए गए हैं और 2 संयोग भी हैं। सबसे पहले हम संयोग की बात करते, कहते हैं कि डीएलएफ अंकुर बिहार की रामलीला लोनी में दूसरे नंबर की रामलीला है और पहली रामलीला जो है वो पहले नंबर की जो रामलीला है वो लोनी की है। और ये पूजा जो आज हो रही है, भूमि पूजन जो हो रहा है, वह भी दूसरा नंबर डीएलएफ अंकुर बिहार की रामलीला का, पहला नंबर लोनी की रामलीला का, जहां कल विधि विधान द्वारा पूजन किया गया और आज जो रामलीला दूसरे नंबर की क्षेत्र में है उसका भूमि पूजन विधि विधान द्वारा आज किया गया। 2 बदलाव किए गए हैं। वे बदलाव हैं कि इस बार रामलीला के स्थान में बदलाव हुआ है। जहां पर ये रामलीला का मंचन किया जा रहा था, वहां पर पुलिस का थाना बनाया गया, पुलिस का थाना बनाया जा रहा है, जिसके चलते उस स्थान की जगह एसएलएफ बेद बिहार के एफ ब्लॉक में इस बार रामलीला का मंचन किया जाएगा, जहां समय समय पर सोशल मीडिया के द्वारा अपने सभी दर्शकों को, सभी श्री राम भक्तों को इस बात की सूचना दे दी जाएगी कि किस स्थान पर रामलीला का मंचन किया जाएगा। हमारे साथ इस रामलीला कमेटी के पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम जयवीर मुखिया जी। मुखिया जी,
इस बार सनातन धर्म सेवा समिति द्वारा जो रामलीला का मंचन किया गया है उसमें दो बदलाव किए गए हैं। हम जानना चाहेंगे वे दो बदलाव क्या है। बदलाव दो यही है, एक तो हमारे जो अध्यक्ष हैं, जो हमारे राजपाल जी हैं, उनको अब के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो सुरेश पाल जी हैं, उन्होंने अपने किसी कारणवश इसको जो है इनको जिम्मेदारी दी गई है इस साल के लिए, और ये अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाएंगे। और दूसरा है कि हम पहले रामलीला करते थे वहाँ DLF C ब्लॉक में, वहाँ पर रामलीला 5 साल से हो रही थी, लेकिन वहाँ पे अब जो सरकारी कार्य की थाना बनना शुरू हो गया, तो इसलिए हमने जो है वो स्थान चेंज करके ये यहाँ पर वेद विहार E ब्लॉक में F ब्लॉक में हमने ये रामलीला नियुक्त कराई है। और पूरे DLF SLF और वेद विहार और समस्त आसपास की सभी कॉलोनियों का सबका सहयोग रहेगा और बहुत ही अच्छी रामलीला होगी, पहले से भी अच्छी होगी, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो ये कहना है रामलीला कमेटी के पदाधिकारी मुखिया जी का। साथ ही अब हमारे साथ नए अध्यक्ष भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। हम अपने दर्शकों को पहले ही बता चुके हैं कि इस बार श्री सनातन धर्म सेवा समिति द्वारा जो रामलीला का मंचन पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया जा रहा है, उसमें दो बदलाव किए गए। एक स्थान का एक पदाधिकारी के रूप में एक नए अध्यक्ष जी को चुना गया है, उनसे जानकारी लेते हैं। भैया आपका नाम? राजपाल वैसला। राजपाल जी, इस बार सनातन धर्म सेवा समिति द्वारा फिर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। दो बदलाव है। एक तो बदलाव ये है कि आपको सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। भाई समिति ने सेवा को मौका दिया है, कोशिश करेंगे बहुत अच्छी तरह कार्य करें और सबकी नजरों में खरा उतरें। तो दूसरा बदलाव क्या किया गया है? दूसरा बदलाव ये किया, जहाँ हम पुराने मंचन करते थे वहाँ आपकी बात थाना पड़ रहा है, इसलिए हमें थोड़ी प्रॉब्लम आई जगह की, लेकिन ये नगर पालिका ने हमें सहयोग दिया पूरा और हमें इस जगह अलॉट हो गई। तो ये कहना है अध्यक्ष जी का कि हमें नया स्थान मिला है और उम्मीद है कि इस नए स्थान पर अब इस वर्ष की भांति हर वर्ष रामलीला का मंचन इसी स्थान पर किया जाएगा। और भी बहुत से लोग जुड़े हुए हमारे साथ, समाज सेवी जुड़े हुए हैं। भैया आपका नाम? RP पांडे है जी। पांडे जी, आप कमेटी में पदाधिकारी भी है। इस बार रामलीला हर वर्ष की भांति इस वर्ष की रामलीला का मंचन सनातन धर्म सेवा समिति द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत ही धूमधाम से किया जाएगा। और ये देखिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की ही ये रामलीला का आयोजन हमारी समिति हमेशा करती आई है। और ये है संकीर्तन, एक होता है कीर्तन, एक होता है संकीर्तन। संकीर्तन होता है मतलब सबको लेके, सारे समाज को लेके एक प्रोग्राम जो किया जाता है उसे शायद संकीर्तन कहते हैं हमारी उसमें। तो ये सभी का सहयोग है, इसमें सभी भाइयों का सहयोग है। इसके साल भर में कम से कम हम लोग एक सामूहिक रूप से रामलीला का मंचन करते हैं और इसमें सभी भाई मिलजुल कर बहुत ही सौहार्द के साथ इसमें अपनी सहभागिता निभाते हैं। इससे सभी का प्यार झलकता है, सभी का प्यार नजर आता है। इससे हम सनातन धर्म रामलीला जो हो रही है, ये हमारे सनातन धर्म को हमारे बच्चे भी देखें, हमारे बच्चे भी उसको समझें कि हमारे पूर्वजों ने कैसे किया, हम आज कैसे जी रहे हैं, हमारे संस्कार क्या हैं। इससे कुछ सीख मिले उन बच्चों को जो कि आज का सोशल मीडिया के जमाने में ग्राउंड लेवल पर उन्हें कुछ नहीं किया जा सकता, वो फोन में ही लगे रहते हैं। तो ये सब लीलाएं इस तरह से होती रहें, इसके लिए हम लोग हमेशा जागरूक हैं और जागरूक रहेंगे। ये कहना है पदाधिकारी और समाज सेवी RP पांडे जी का। हमारे साथ इस कमेटी के संरक्षक भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। कहते हैं कि संरक्षक पिता समान होते हैं और इस कमेटी के संरक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो साहब आपका नाम? गोपाल सिंह। गोपाल जी, इस हर वर्ष की भांति जय श्री राम। इस वर्ष भी इस रामलीला कमेटी, रामलीला को चलते हुए 15वां साल है। 14 साल बीत गए, वनवास खत्म हो गया, अब जो श्री रामचंद्र जी आ गए, अब सही काम होगा सारा, कोई दिक्कत हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपका संरक्षण हाँ बिल्कुल पूरा है। पूरा रामचंद्र जी का आशीर्वाद है, हमें उन्हीं की कृपा से हम चलते हैं। तो सब भाइयों के सहयोग से होगा काम। ये कहना है भोपाल जी का, सभी भाइयों के सहयोग से इस कार्य को किया जाएगा। हमारे साथ कुछ और भी हैं, मातृ शक्ति भी जुड़ी हुई है, उनसे भी जानकारी लेते हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट ललिता चौधरी। ललिता जी, हर वर्ष की भांति सनातन धर्म सेवा समिति इस बार भी रामलीला का मंचन कर रही है। हाँ जी, मैं इस कमेटी में मंच का संचालन मेरे द्वारा ही होता है हर साल, और मैं इसकी लीगल एडवाइजर भी हूँ। और आप सब लोगों के प्यार की वजह से ये रामलीला हो पाती है
और आप सब लोगों का सहयोग हमें हर साल मिलता है। हम इस बार भी आशा करेंगे कि आप सब लोगों का सहयोग हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। जैसे कि 14 वर्ष के बाद भगवान राम ने वनवास काटा था, हमारी इस कमेटी को भी 14 साल पूर्ण हो गए हैं और अब नई शुरुआत हो रही है और एक उनको हम स्थान पूरा कि भाई हमेशा के लिए एक जगह हो, क्योंकि जगह जगह भटकने के बाद उनकी इस बार जहाँ होगी वहीं पर फिर हर साल हुआ करेगी। तो ये कहना लीगल एडवाइजर ललिता चौधरी जी का कि इस बार हमें जो स्थान प्राप्त हुआ है, उम्मीद की जाती है कि जो हर बार हम स्थान बदलते थे, अब हमें स्थान बदलने की नौबत नहीं होगी और इस स्थान पर हमेशा रामलीला का मंचन किया जाएगा, ऐसी उम्मीद